तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 7 से लगाए 14 तक के क्वेश्चनों में आपको कुछ इक्वेशन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिख रहा है जिसमें वेरिएबल है एक्स और वाई। आगे चलेंगे तो आपको 3 वेरिएबल वाला भी मिलेगा, एक्स वाई जेड। तो हमको इनको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का तरीका सीखिए। हमें 3 मैट्रिक्स बनाने होंगे। पहला मैट्रिक्स एक्स और वाई के कोफिशिएंट को लेके, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 और वाई का कोफिशिएंट क्या है 2। यहां एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 और वाई का कोफिशिएंट क्या है 3। दूसरा बनाना है वेरिएबल को लेके एक्स और वाई, और थर्ड वाला बनेगा इक्वल टू के बाद जो नंबर्स है ना 4 और 5 उनको लेके। इसको कहेंगे ए, इसे कहेंगे एक्स और इसे कहेंगे बी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से। देखिए, आपको अगर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हटाना होगा। अब दिक्कत यह है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड होगा। अब 2 मैट्रिक्स को डिवाइड करना सिखाया ही नहीं जाता है। अगर इसको मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे डिवाइड होगा। डिवाइड आप सीखे नहीं हैं, तो अब क्या करना होगा, ये हटेगा कैसे? अगर इसके इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हट जाएगा। यानी अब आपको ए का इनवर्स फाइंड करना होगा। वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो उसके लिए पहले ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट बना लीजिए इससे। 5 3 जा 15 और 7 2 जा माइनस लगा दें, 7 2 जा 14, 1 आया। अगर ये 0 आ जाता, मान लीजिए आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते 0 आ जाता, तब इन दोनों को सॉल्व नहीं किया जा सकता। मतलब अगर सॉल्व करने के लिए कहा गया है तो ये एक नॉन जीरो नंबर ही आएगा 100%। अब आपको एडजॉइंट निकालना होगा। इसका इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो फॉर एडजॉइंट पहले आपको फाइंड करना पड़ता है कोफैक्टर्स। जैसे ये पोजीशन है 1 1, इसके कोफैक्टर को कहेंगे A11। ये पोजीशन है A12। कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोजीशन होता है 2 1 और ये पोजीशन होता है 2 2। पहले आपको लगाना होता है साइन। कोफैक्टर में पहले क्या लगाना पड़ता है, साइन। तो स्टार्ट होता है प्लस से, पहला वाला रो प्लस से स्टार्ट होगा, दूसरा वाला रो माइनस से स्टार्ट होता है। माइनस प्लस आगे होता तो माइनस। साइन लगाने के बाद इनका कॉलम और रो छोड़ देना है। तो जब इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो बचेगा 3, तो यहां पर लिख देना है 3। इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे बचेगा 7। इसका कॉलम और रो 2। इसका कॉलम छोड़ दीजिए, रो और 5 बचेगा। अब एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो कोफैक्टर मिला है 3 7 2 5, और इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है पहले रो को बना दीजिए पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम। जब एडजॉइंट ए मिल गया, नहीं अभी तो हाँ एडजॉइंट ए मिल गया, तब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। इस ए का इनवर्स फाइंड करेंगे तभी एक्स वाई निकल पाएगा। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली थी 1
और एडजॉइंट ये मिला है 3 - 2 - 7 5। 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो यही हो गया ए इनवर्स। अब अगर ए इनवर्स का इधर मल्टीप्लाई किया जाए इधर, तो लेफ्ट में करना पड़ेगा। ए इनवर्स कितना निकला है? 3 - 2 - 7 5। 3 - 2 - 7 5 इसका इनवर्स निकला है। दोनों साइड में अगर इसका मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये लेफ्ट में लिखे हैं ना, इसमें लेफ्ट में लिखेंगे इसे, अब राइट में लिखेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। लेफ्ट में लिखेंगे तब इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तब ये हटेगा। तो इधर भी लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इधर लेफ्ट में करो इधर राइट में करो, तो इसके लेफ्ट में, अब इसके लेफ्ट में लिखे हैं इसको, तो इसके भी लेफ्ट में लिखना पड़ेगा इसको। तो इसमें अगर इसी के इनवर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, आई आ जाएगा, मतलब हट जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे क्या है? इनवर्स हैं। ये इसका क्या है? इनवर्स है। इसका इनवर्स निकाले थे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये गायब, 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई इतना ही। और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा पहले वाले में, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, फिर प्लस लगा देंगे। और 5 का मल्टीप्लाई दूसरे में होगा, -10 और 5 5 जा 25। फिर इसको नोट कर लीजिए, ये 12 और -10 2 हो गया, और ये हो गया -3। अब कंपेयर कीजिए, जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो पहला वाला पहले वाले की इक्वल होगा, x की वैल्यू 2 हो गई, और दूसरा वाला दूसरे वाले की इक्वल होगा तो y की वैल्यू हो गई -3। ये कहाँ गायब हो गया? समझ में आया? जब किसी मैट्रिक्स में उसी के डिटर्मिनेंट बोल दिए, जब किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आई आएगा या 1 आएगा, आई मतलब इसमें 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले ए एक्स और बी नोट कर लेना है, ए का फाइंड करना है इनवर्स, और उसी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई बचेगा और आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी।